राजधानी शिमला का व्यापार मंडल नगर निगम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा है। व्यापारियों द्वारा भूमि टैक्स और लॉकडाउन के बीच बंद रही दुकानों से कूड़े का अतिरिक्त बिल वसूलने को लेकर सोमवार को व्यापार मंडल नगर निगम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा। कोरोना संकट काल में हुए लॉकडाउन ने व्यापारियों पर गहरा प्रभाव डाला है। राजधानी शिमला के व्यापारियों पर नगर निगम शिमला ने अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। जहां उनसे लॉकडाउन के बीच बंद रही दुकानों का कूड़े का बिल वसूला जा रहा है, तो वहीं प्रॉपर्टी टैक्स भी लिया जा रहा है। व्यापार मंडल शिमला का कहना है कि लंबे समय से व्यापारियों का काम ठप पड़ा था और अब करीब 6 महीने बाद फिर से व्यापार पटरी पर आ रहा है, तो ऐसे में व्यापारियों से अतिरिक्त पैसा लेना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। उनका ये भी कहना है कि हम किराया देंगे, लेकिन किराए का टैक्स नहीं। टैक्स हमें नहीं बल्कि नगर निगम को देना चाहिए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत का कहना है कि 6 महीने के जो बिल दिए हैं उसमें कटौती होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है और कोरोना काल में भी लोगों को इतने बिल थमा दिए हैं, जो बिल्कुल गलत है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स भी इस बार दुकानदारों को थमा दिए हैं। कोरोना संकट काल में हुए लॉकडाउन ने व्यापारियों पर गहरा प्रभाव डाला है। राजधानी शिमला के व्यापारियों पर नगर निगम शिमला में अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। जहां उनसे लॉकडाउन के बीच बंद रही दुकानों का कूड़े का बिल वसूला जा रहा है, तो वहीं प्रॉपर्टी टैक्स भी लिया जा रहा है। व्यापार मंडल शिमला का कहना है कि लंबे समय से व्यापारियों का कार्य ठप पड़ा था और अब करीब 6 महीने बाद फिर व्यापारियों से इतने भारी बिल लेना बिल्कुल गलत है। ये पर्सनल किसी का नहीं, हम तो जनता की बात कर रहे हैं और आपसे भी किसी से हमारा वो निजी नहीं है। तो हमारे आप कर लो, डिसाइड कर लो। अरे कुछ नहीं, चलो उठो सब आप इसको पढ़ लो मैम, चार्टर और हाउस है इसमें उसी से कह रहे हैं सरकार को भेजा है हमने। हम प्रैक्टिस पे करेंगे हाउस में। अगर मैं आपको बताऊंगा जो अभी एफसीपीसी में हुआ है उसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो एस्टेब्लिशमेंट्स बिल्कुल बंद रही थी उसका 50%। अगर किसी का आ भी गया होगा तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, नहीं तो सॉफ्टवेयर में चेंज हो जाएगी, वो तो कोई बात नहीं है। तो ये तो है, बट ये डिपेंड करता है फिर जो हाउस आप लोग ही हैं उसमें चर्चा होगी। 50 और 30% का है ही है। इसका ये था कि वी आर विद यू कि आप लोगों ने पास किया था 24/12/2018 को, जो जिसमें हमारी जो डिमांड है कि 6 महीने का हम बिल्कुल नहीं देंगे, ना 50% ना 40%। मांगे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एक तो जो मेन बात है हमारे गार्बेज बिल, लगभग पिछले 6 महीने से हमने ये डिमांड रखी थी कि कोविड के चलते सारा व्यापार हमारा बंद रहा है, तो उसमें कटौती होनी चाहिए। कटौती तो क्या होनी, बल्कि बड़े हुए बिल भी ये सामने आ गए। हमारी डिमांड है कि 6 महीने के बिल माफ़ होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने हज़ारों में बिल थमा दिए हैं। दुकानें हमारे सारे इस्टेब्लिशमेंट बंद रही हैं पिछले काफ़ी समय में। पहले दूसरा, इन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है नगर निगम की ही प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लैंडलॉर्ड को देना होता है, किराएदार को नहीं। तो वो भी बोझ जो है इन्होंने इसके ऊपर डाल दिया है किराएदारों पे। और तीसरा जो हमारा है वो रेंट, जो हमारे जो नगर निगम की दुकानों के किराए इन्होंने बढ़ाए हैं, उसका जो बनाने का तरीका है वो तर्कसंगत नहीं है। हम चाहते हैं उसके लिए कमेटी का गठन और उसके ऊपर पुनर्विचार हो। ये 3 मांगों को लेके आज हम यहाँ पे बैठे हैं। क्या जारी रहेगी? अभी मेयर मैम ने हमसे बात की है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो भी बातें हमसे हमें स्वस्थ कर रही हैं वो रिटर्न में हमें दें, क्योंकि जब तक हम चाहते हैं कि किराए की को लेके एक कमेटी का गठन किया जाए, गार्बेज बिल पिछले 6 महीने के पूरे माफ़ किए जाएँ, और तीसरा जो है हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी बिल्कुल माफ़ किया जाए। ये 3 मांगे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हम यहीं बैठे।